Morning guys, now in this class we'll be continuing the French Revolution part 4. Okay, so in earlier classes we have studied about that there were two philosophers who gave this suggestion to the third estate to boycott the meetings, right? They were Mirabeau, and first one was Mirabeau, who belongs from second estate. ये भी उस चीज़ के अगेंस्ट था कि देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड क्लास, ठीक है, एस्टेट आई मीन। तो ये भी ये चीज़ नहीं चाहते थे। ही ऑल्सो वांटेड देयर शुड बी इक्वलिटी, ठीक है, वहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए। ओके, देन द सेकेंड फिलोसोफर वॉज, क्या रही हूँ मैं, Abbasius, who belongs from first estate। दोनों ने ये थर्ड एस्टेट पीपल को सजेशन दिया था टू बॉयकॉट द मीटिंग। अब हम लोग ने ये भी पढ़ा कि थर्ड एस्टेट के पीपल ने टेनिस कोर्ट में जाके क्या किया था। टेनिस कोर्ट में गए थे उन लोग और उन्होंने डिक्लेयर किया था द नेशनल असेंबली, राइट। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था द नेशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस किया था, जहाँ पे किंग की पावर एकदम लिमिटेड रहेगी, है कि नहीं। अब जब ये सब चीज़ हो रहा है, जब ये सब पीपल जो थर्ड एस्टेट के पीपल थे, मेंस लोग, जब ये लोग बिजी हैं ये नेशनल असेंबली बनवाने में इन वर्सेल्स, तो ये नेशनल असेंबली वर्सेल्स से बन रही थी, जो कि भव्य महल था। ओके, बहुत प्यारा पैलेस था वर्सेल्स, ठीक है। तो जब ये थर्ड एस्टेट के पीपल वर्सेल्स में नेशनल असेंबली बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, तब भी फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस तो थी, खाने की कमी थी, ट्रेजरी खाली हो गई थी, फूड के प्राइसेस राइज हो गए थे, राइट। तो जब फ्रांस बिजी था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जब फ्रांस के थर्ड एस्टेट के पीपल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे, यू कैन राइट फ्रांस वॉज बिजी इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, तब क्या हुआ था, रेस्ट ऑफ द फ्रांस वॉज इन टर्मोइल। रेस्ट ऑफ द फ्रांस वॉज इन टर्मोइल, मतलब वहाँ पे एकदम त्राही हो गई थी, एकदम लाइक इतनी खाने की प्रॉब्लम थी, राइट। तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत बेकार थी, ठीक है। क्यों बेकार थी, क्योंकि पूरा चीज़ वो हो गया था, ड्रॉट हो गया था, ओले सब गिर रहे थे, तो हार्वेस्ट जो था वो बैड हो गया था, ठीक है, बैड हार्वेस्ट हो गया था। यू कैन राइट फ्रॉम क्यों ऐसा हुआ था, बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट। जब बैड हार्वेस्ट हुए तब क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड होने लग गई। क्योंकि जब बैड हार्वेस्ट होंगे, जब खाना जब फसल ही ख़राब हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाएगी। तो जब बैड हार्वेस्ट हो गए तब शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया, वी कैन राइट FG, ओके, फूड ग्रेन्स हो गया, ठीक है। जब बैड हार्वेस्ट हो गई थी तब शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था, सप्लाई कम हो गई थी। जब सप्लाई कम हो जाएगी, राइट, सो अब क्या हुआ था, प्राइजेस को लोग इंक्रीज़ कर दिए थे, होर्डेड ग्रेन्स हो गए थे, प्राइजेस ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, मतलब कि प्राइजेस को इंक्रीज़ कर दिए थे सब लोग, ठीक है। जब भाई फसल बेकार हो गई है और जब खाना कम पड़ गया, मतलब कि जब खाना की शॉर्टेज हो गई, जब ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई, तो दे सिंपली व्हाट हैपन कि क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई, राइट, एंड जो इतने भी प्राइजेस थे वो इंक्रीज़ हो गए,
इंक्रीज़ हो गए, ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई। अब लॉन्ग क्यूज़ फॉर ब्रेड, अब जो वुमेन्स लोग थी, बिकॉज मेन जो थे, जो थर्ड एस्टेट के मेंस थे, वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो घर में थी सिर्फ वेमेंस, तो वेमेंस ने क्या करी थी कि लॉन्ग क्यू में जाके उन्हें खड़ा होना पड़ा था ब्रेड के लिए, ठीक है, वो नहीं मिल पा रहा था। अब उनके अंदर इम्पेशेंट हो गया कि भाई हमें खाना भी नहीं मिल रहा है, तो प्राइस भी इंक्रीज़ कर दिए हैं और इतनी बड़ी इतनी प्रॉब्लम है, तो वो लोगों को कुछ नहीं ठीक से हो पा रहा था, ठीक है, तो खाना भी नहीं उन लोगों को मिल पा रहा था। अब वो लोग प्रोटेस्ट करने लग गई, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करने लग गई, ठीक है, और वो सब लोग इम्पेशेंट हो गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब उन लोग के अंदर एकदम पेशेंस को खो चुके थे वो लोग, ठीक है, उन लोग किंग के पैलेस के सामने जाके प्रोटेस्ट करने लग गए। अब आप देख लो कि जो ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं इवेंट, ये हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं 14 जुलाई के इवेंट पर पहुँच गए हैं, जब कुछ लोग किंग के पैलेस मतलब टाउन हॉल के पास जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट फर्स्ट पे आ गए हैं, जब 14 जुलाई के मॉर्निंग में कुछ लोग टाउन हॉल के आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट, क्यों कर रहे थे, बिकॉज ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस ओनली। जब बैड हार्वेस्ट होने लगी तो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होने लग गया, सप्लाई कम हो गई, प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए, लॉन्ग क्यूज़ हो गए, मतलब कि बहुत लंबी सी क्यू हो गई वेमेंस की, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था। सो दे ऑल वो प्रोटेस्टिंग, ओके, वो लोग विरोध करते इस चीज़ का कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है। वो लोग टाउन हॉल के पास जाके प्रोटेस्ट करने लग गए, इट्स रॉन्ग लाइक ऑल दीज थिंग्स, ओके। और यही इवेंट है 14 जुलाई का 1789 का। हम देखो फिर से आ गए पीछे, राइट, ठीक है। अब क्या होने लगे, उसमें से कुछ पीपल लोग जाके बैस्टाइल को एकदम तबाह कर दिए कि बूम बाम ऑल दीज थिंग्स, एंड दे लाइक सब तो तोड़ फाड़ होने लगे वहाँ पे, ठीक है। क्यों होने लगी, बैस्टाइल पे ही क्यों सा हम लोग वो कर रहे थे हमला, बिकॉज बैस्टाइल में कुछ आर्म्स थे, एमिनेशन थे, एमिनेशंस, तो वो सब हथियार के लिए, क्योंकि हथियार पाने के लिए दे ऑल वो लाइक सब वो कर लगे, एकदम बेकार हो गया उस समय का जो बैस्टाइल जेल जो था, वहाँ पे सब हुड़दंग मचा दिए, ठीक है, सब तोड़ फाड़ हो गई, क्लियर। क्यों होने लगी, आर्म्स पाने के लिए, हथियार लेने के लिए, क्योंकि उन लोग के पास रूमर फैल गई थी कि किंग्स अपने ट्रूप्स को आपको मारने के लिए भेज रहा है। हम एकदम फर्स्ट पार्ट पे आ गए हैं, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था वहीं आ गए हैं कि ये सब क्यों हुआ था, ठीक है, ओके। अब उनके पास एक और रूमर पहुंच गई। पहली तो क्या थी कि किंग्स ने अपने ट्रूप्स भेजा है आप लोग को मारने के लिए। जब मारने की बात सुनी तभी जो थर्ड एस्टेट के पीपल थे, तभी ये लोग बैस्टाइल को स्टॉर्म कर दिए थे, तभी, राइट। अब इन्हें सेकंड जो रूमर सुनाई दी वो थी, उसके बाद भी एक उन्हें अफवाह सुनाई दी, ठीक है, रूमर को अफवाह बोलते हैं। क्या थी वो रूमर, कि जो सेकेंड एस्टेट के पीपल हैं, वो थर्ड एस्टेट के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। वो सेकेंड एस्टेट के पीपल थर्ड एस्टेट के पीपल के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, ये उन्हें रूमर वो हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो सेकेंड एस्टेट के पीपल थे उसमें कौन था, लॉर्ड ऑफ मेनन, मतलब जो लोग बहुत प्रॉस्परस थे, वो लोग, उन लोग को क्या रूमर पहुंच गया कि भाई सेकेंड एस्टेट के जो प्रॉस्परस लोग थे वो लोग कुछ बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स को हायर किए हैं। क्यों हायर किए हैं, बिकॉज टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स ऑफ थर्ड एस्टेट पीपल के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए।
अब आप देख रहे हो कि सिचुएशन कितनी बद से बदतर हो गई है, देख रहे हो। देखो वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ पे फ्रांस में कुछ लोग बैस्टिल जेल को तबाह कर रहे हैं, कुछ लोग खाने के लिए परेशान हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं के आगे, और फिर कुछ लोग यहाँ पे रूमर पहुँच गई है कि ये सेकंड एस्टेट के पीपल थर्ड एस्टेट के पीपल को क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो अब ये थर्ड एस्टेट पीपल गुस्सा आ गए, ठीक है, गुस्सा आ गए। अब भाई किंग एकदम ये संभाल नहीं पा रहे कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तीन चीज़ें एक साथ हो रही है। सो दिस सिचुएशन ऑफ फ्रांस वॉज डिग्रेडिंग, इट वॉज लाइक सो बैड सिचुएशन, ओके, एंड किंग कैन नॉट हैंडल दैट। अब क्या होने लगा, व्हेन सिचुएशन वॉज, जब फ्रांस की सिचुएशन वॉज, व्हेन the situation of France was आउट ऑफ कंट्रोल, जब वो एकदम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है, वो इस सिचुएशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा, क्योंकि तीन चीज़ें एक साथ हो रही हैं, राइट, तीन चीज़ एक साथ हो रही हैं, तो द किंग कैन नॉट हैंडल दैट। अब जो लुइस 16 था, राइट, लुइस 16 जो था, जो किंग था, ही सरेंडेड। अब परेशान होके सरेंडर दे दिया। आई एम सो सॉरी, मैंने स्पेलिंग थोड़ी वो मिस्टेक हो गई स्पेलिंग की, सरेंडर, ओके। लुइस 16 ने सरेंडर कर दिया एंड ही गेव रिकॉग्निशन, और जो लुइस जो 16 था, राइट, उसने ये नेशनल असेंबली को मान लिया था, ओके, ये नेशनल असेंबली को मान लिया था, मीन्स ही अग्रीड, ठीक है, वो तैयार हो गया था इसको मानने के लिए, क्योंकि जब वो कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, तो वो कह दिया कि भाई ठीक है, अब मैं मान ले रहा हूँ। अब वर्ड्स ऑफ लुइस 16, तो उस समय ये महाराज ने बोला, ये उनके वर्ड्स हैं, वर्ड्स ऑफ लुइस 16 क्या थे, वर्ड्स ऑफ लुइस 16 के वर्ड्स क्या थे, ये वर्ड्स थे, वेट, I will be governed by constitution। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूँगा, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूँगा, मैं सब मानूंगा, अब मैं इसे नहीं तोड़ूंगा, मैं एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूँगा। अब देख रहे हो कि जो फ्रांस था वो पहले क्या था, मोनार्क था, राइट, जो फ्रांस था वो पहले मोनार्की था, मतलब उसको किंग रूल करता था, बट अब क्या हो गया, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ठीक है। बेसिकली ये अब हम पढ़ना है आज। अब हम क्या करें, जो चीज़ पढ़े उसे बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा खौच पौच हो गई, राइट। चलो अब हम आते हैं रिवाइज करने। देखो हमने पढ़ा था कि जब जो किंग था, जब वो एस्टेट जनरल की मीटिंग करा रहा था, उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एस्टेट तीनों लोगों को शामिल होना था, राइट। जब वो एस्टेट जनरल की मीटिंग करा रहा था, द फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, इवन थर्ड एस्टेट वाले लोगों को वहाँ पे प्रेजेंट रहना था, राइट। इतना क्लियर है, एकदम क्लियर है, ओके। अब हमें पता है कि
फर्स्ट एस्टेट के 300 पीपल आते थे, सेकेंड एस्टेट के भी 300 आते थे और थर्ड एस्टेट के 600 पीपल रहते थे, बिकॉज थर्ड एस्टेट की जो नंबर था वो ज़्यादा था, राइट। तो इसीलिए थर्ड एस्टेट के यहाँ से 600 पीपल आते थे। अब फर्स्टली जो सिस्टम चलता था वो था 1 एस्टेट 1 वोट। जो पहले सिस्टम चलता था वो था 1 एस्टेट 1 वोट। एक एस्टेट का एक वोट रहेगा, ठीक है, चाहे 600 रहे चाहे 700 रहे, बट अगर एस्टेट एक है तो उसका एक ही वोट माना जाएगा। अब क्या होगा कि जो थर्ड एस्टेट की पीपल है वो उसे डिनाई कर रहे थे कि नहीं ये गलत है, मैं ये नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? बिकॉज देखो, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को कुछ फ्यूडल राइट्स थे, कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, तो वो लोग तो चाह रहे थे कि जो टैक्स था वो हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि उन लोगों को टैक्स तो पे नहीं करना था, बट टैक्स सिर्फ थर्ड एस्टेट की पीपल को पे करना था। तो जो फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के पीपल है वो तो चाहते थे कि भाई किंग यहाँ पे टैक्स इंक्रीज़ कर दे, बट थर्ड एस्टेट के पीपल ये नहीं चाहते थे। अब जब 1 एस्टेट 1 वोट होगा तो 300 हो जाएगा, मतलब कि या यहाँ पे हो जाएगा 1 वोट, इसका भी हो जाएगा 1 वोट। अब दोनों तो हो जाएंगे सेम टीम में, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इन लोग के पास हो जाएगा 2 वोट, बट इनके पास तो सिर्फ 1 वोट रहेगा ना, तो यहाँ पे इक्वलिटी तो हो नहीं पाएगी। तो थर्ड एस्टेट पीपल ने ये डिमांड किया कि नहीं महाराज, ये गलत है, एक मेंबर एक वोट होना चाहिए, 1 मेंबर 1 वोट। ही डिनाइड दैट, बट किंग तो भाई इतना ठीक ठाक था नहीं, ही ऑल्सो सेड नो, नो मीन्स नो, ठीक है, मैं ये नहीं मानूंगा। नाउ व्हाट हैपन दैट थर्ड एस्टेट पीपल सिंपली बॉयकॉटेड द मीटिंग। लेकिन जाओ, हम जा रहे हम जा रहे यहाँ से, ठीक है। दे हैव सिंपली बॉयकॉटेड द मीटिंग्स। Okay, now the question that comes is, who gave the suggestion to these third estate people to boycott the meetings? हमने पढ़ा है, they were two philosophers, Mirabeau and Abbassiers, right? Mirabeau जो second estate से belong करता था, but he was working for third estate people. He know that this is wrong, there should be equality, right? He also want that there should be equality. So Mirabeau suggest these third estate people to simply boycott the meetings, and Mirabeau was belonging from second estate. और जो सेकेंड फिलोसोफर था, his name was Abbassiers, right? ये भी फिलोसोफर थे, ये एक प्रीस्ट थे, प्रीस्ट ये नो ना, जो चर्च में जो पुजारी होते हैं, राइट? तो जो Abbassiers थे ये एक प्रीस्ट थे, and he belongs from first estate. Okay, and he also want that there should be equality, and he also worked for these third estate people. ये Abbassiers भी इन third estate people के लिए काम करते थे. Okay, and Abbassiers wrote an influential pamphlet. ये Abbassiers ने pamphlet लिखी जिसका नाम था What is the third estate? He wrote a pamphlet. पैम्पलेट क्या होता है? लाइक कह सकते हो कि लाइक वो बोल सकते हो कि कुछ छपा चीज़, लाइक ठीक है, छपाया गया था। उसने भी एक पैम्पलेट लिखी जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट? थर्ड एस्टेट है क्या? हम तो नहीं जानते। ओके, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब ये थर्ड एस्टेट पीपल ने जब ये मीटिंग बॉयकॉट करा था, दे गैदर्ड एट टेनिस कोर्ट। ये थर्ड एस्टेट के पीपल टेनिस कोर्ट में गैदर हो गए। क्यों गैदर हुए? खेलने के लिए नहीं, ये गैदर इसलिए हुए थे,
ये गैदर हुए थे टू टेक एन ओथ, ये एक ओथ लेना चाहते थे। ओथ मीन्स प्रॉमिस, ओके, ओथ मतलब होता है प्रॉमिस। तो ये थर्ड एस्टेट के पीपल ने एक प्रॉमिस लिया दो, और उन्होंने डिमांड किया, ही डिक्लेयर्ड द नेशनल असेंबली दैट ही विल बी डिक्लेयरिंग द नेशनल असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, जिसमें किंग की पावर एकदम लिमिटेड रहेगी, ठीक है। डिक्लेयर द नेशनल असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, जिसमें किंग की पावर एकदम लिमिटेड रहेगी, ना के बराबर, ठीक है। बिकॉज किंग क्या होता है, जो चाहे वो करे, नहीं, ऐसा नहीं है, देयर शुड बी इक्वलिटी ऑल्सो, राइट, दैट्स वाई। अब व्हेन while the third estate people was busy, जब ये थर्ड एस्टेट के पीपल बिजी थे, जब ये थर्ड एस्टेट के पीपल कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल असेंबली बनाने में जब ये बिजी थे, तब क्या हुआ, फ्रांस में rest of the France was in turmoil. When France was busy, जब फ्रांस बिजी था इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो rest of the France was in great turmoil. वॉज इन टर्मोइल। अब ये टर्मोइल क्या होता है, मतलब त्राही हो गई थी, सब एकदम लाइक बहुत बेकार वहाँ पे चले, तो वहाँ की स्थिति बहुत बेकार थी, तो फ्रांस वॉज इन टर्मोइल। नाउ क्यों थी भाई, क्यों ये लोग बहुत परेशान थे, बिकॉज द हार्वेस्ट वॉज, बिकॉज ऑफ द बैड हार्वेस्ट। अब जब पूरा सूखा पड़ गया, यहाँ अभी हम सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि जो लैंड थे वहाँ एकदम ड्रॉट हो गया था, एकदम सूखा पड़ गया था, राइट। तो जब लैंड सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे हार्वेस्ट बैड हो जाएगा, मतलब कि बैड हार्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बैड हार्वेस्ट, जब बैड हार्वेस्ट हो जाएगा तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, फूड की कमी हो जाएगी ना, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो जाएगा, फूड की कमी हो जाएगी। बिकॉज देखो, जब आपकी फसल ख़राब हो जाएगी तो जो ग्रेन्स भी तो कम हो जाएगा ना, हाँ। तो क्या होगा, जब हार्वेस्ट बैड हो जाएगा, जब बैड हार्वेस्ट हो जाएगा तो ग्रेन्स और फसल, जो फूड ग्रेन्स है वो भी ख़राब हो जाएगी। अब क्या होगा, जब ये ख़राब हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा। जब बैड हार्वेस्ट हो जाएगा तो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो जाएगा, जब फूड ग्रेन्स की कमी हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगा। जब सप्लाई कम हो गया तो क्या हो गया, अब इन लोग हॉर्डेड ग्रेन्स प्लस ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, मतलब कि मान लिया किसी चीज़ का प्राइस अभी कम है, जब तक वो बढ़ना ना जाए तब तक वो उसे सेल नहीं करेंगे ताकि उनको प्रॉफिट मिले। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा हॉर्डेड ग्रेन्स और ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई। अब जब ये ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई तो लॉन्ग क्यूज ऑफ ब्रेड, लाइक लंबी लाइन लगे खाने के लिए, भाई वो लोग सब एकदम भूख से परेशान थे। मेंस तो भाई अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो जो मेंस थी वो खड़े होके लाइन में इंतज़ार कर रही थी कि भाई मेरे को मिल जाए। नहीं, जब नहीं मिल पा रहा था तो दे ऑल वो प्रोटेस्टिंग, वो विरोध कर रही थी, वो इस चीज़ के एकदम ऑपोजिट थी, वो अपने पेशेंट को एकदम भूल गई थी एंड ऑल, ओके। अब क्या हुआ, वो सब लोग किंग के पैलेस में जाके प्रोटेस्ट करने लग गए, टाउन हॉल में जाके विरोध करने लग गए, राइट। ये कौन सा इवेंट था, 14 जुलाई 1789 का इवेंट है, और उनमें से कुछ लोग, there were 7,000 people who were protesting at town hall and some of them, उनमें से कुछ क्या कर रहे थे, बैस्टाइल जेल को एकदम तबाह कर दिए थे, ठीक है।
एकदम तबाह कर दिए थे। क्यों कर रहे थे? बिकॉज दे गॉट एन रूमर कि किंग अपने ट्रूप्स को आप लोगों को मारने के लिए भेज रहा है। जब ये सब ये सुने, अब इनकी जोलम होगी फटने लग गई। अब क्या किए वो लोग? बैस्टाइल जेल को एकदम तबाह कर दिए। ठीक है, अब उन्हें सेकेंड रूमर सुनाई दिया था, जो उन्हें अफवाह मिल गई थी, वो थी क्या कि सेकेंड एस्टेट के जो पीपल है, वो थर्ड एस्टेट के पीपल की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। दे वांट टू, क्या हो रहा है? दे वांट टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। अब भाई थर्ड एस्टेट ने इतने मेहनत से ये सब काम किया था। अब मान लो आप बहुत मेहनत से कोई काम कर रहे हो, कोई आके सब बेकार कर दे, कितना ज़्यादा बेकार लगेगा, राइट? तो वही सेम चीज़ वहाँ यहाँ हो रहा था। थर्ड एस्टेट ने अपना पूरा फसल सब बनाई थी और उन्हें एक रूमर सुनाई दिया कि सेकेंड एस्टेट के पीपल आपके क्रॉप्स को बेकार करने आ रहे हैं। अब सेकेंड एस्टेट के लोग क्या थे? प्रॉस्परस थे। उन्होंने बैंड्स ऑफ ब्रिगेडियन को हायर किया है आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब फ्रांस सिचुएशन बद से बदतर हुई जा रही थी। किंग हैंडल नहीं कर पा रहा था क्योंकि 3 चीज़ एक साथ हो रही थी, राइट? तो किंग इसे संभाल नहीं पा रहा था। तो जो किंग था वो अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसने नेशनल असेंबली को मान लिया और उसके वर्ड्स थे कि आई विल बी गवर्नड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूँगा। किंग ने बोला कि मैं अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूँगा। अब फ्रांस जो एक मोनार्की थी, जो कि किंग रूल करता था फ्रांस को, फ्रांस जो कि एक मोनार्की थी, फ्रांस जो एक मोनार्क थी, जो कि रूल कौन करता था? किंग रूल करता था उसे। वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई। Is it clear? Is it clear till here? Are you sure? Okay, तो आई थिंक एक चीज़ और मैं बता दूँ। हाँ, एक चीज़ बता देते हैं। अब फ्रांस बिकेम व्हाट? मोनार्की से अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। और जब किंग ने ये मान लिया कि अब वो नेशनल असेंबली को मानेंगे, तो कुछ डिग्रीज पास हुई थी। वो क्या थी? पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, नहीं इतना बड़ा नहीं, छोटा सा स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर है। कलर कर दे रहे प्यारे से, प्यारे कलर से, ठीक है? ये क्या? बहुत बेकार लग रहा है बट सो इट्स ओके। मान लिया ये एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है? ये एक स्क्वायर है, लग तो रहा नहीं है, ठीक है? अब इन्होंने 4 चीज़, जो पहली चीज़ थी उन्होंने डिग्री में पास किया कि एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। पहला चीज़ क्या था? एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को जो फ्यूडल राइट्स मिल रहे हैं, जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, वो नहीं मिलने चाहिए। एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीवन शुड बी treated equally without any discrimination, right? So they passed agree as to abolish the feudal system. क्यों ऐसा करे थे? बिकॉज पता है, जो थर्ड एस्टेट के पीपल थे ना, वो लोग फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के यहाँ लैंड में कुछ काम करते थे और उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता था, उन्हें वेजेस भी नहीं दिए जाते थे, सिर्फ प्रोटेक्शन दी जाती थी। सोचो, जब आप इतने मेहनत से किसी के यहाँ कुछ काम कर रहे हो और आपको कुछ दिया भी नहीं जा रहा है,
यू विल फील सो बैड, राइट। सिमिलरली जो थर्ड एस्टेट के पीपल थे वो उन्होंने बोला कि टू एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, सबको इक्वली ट्रीटेड किया जाए। बेसिकली उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट क्या काम करते थे उनके एग्रीकल्चर में, और उन्हें कोई वेजेस नहीं दिए जाते थे, कोई ठीक है कोई पैसा नहीं दिया जाता था, सिर्फ उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती थी। ये था, ये पहला था। अब जो सेकंड था वो था कि टैक्सेस शुड नॉट बी टेकन। सेकंड वो चाहते थे कि टैक्सेस शुड नॉट बी टेकन, टैक्सेस नहीं लिए जाने चाहिए, नहीं लिए जाएंगे बेसिकली, ये बोला। थर्ड बोला टू एबॉलिश द प्रिविलेजेस बर्थ, जो आपने फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को जो प्रिविलेजेस बर्थ दिए हैं, ये होता है ना कि जो किंग का बेटा है तो जब वो बड़ा होगा तो वो किंग ही बनेगा, राइट। ये है, ये प्रिविलेजेस हैं। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि टू एबॉलिश द प्रिविलेज फ्रॉम बर्थ, भाई कोई छोटा बच्चा है और उसको प्रिविलेज है कि वो उसे बर्थ की कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं बेसिकली। तो इन्होंने बोला टू एबॉलिश द प्रिविलेज फ्रॉम द बर्थ, जो बर्थ से जो प्रिविलेज दी जा रही हैं कि टैक्स नहीं देना है, ठीक है, ये सबको एबॉलिश करना, ठीक है। और लास्ट है लैंड ओन बाय चर्च कॉन्फिस्टिकेटेड 2 बिलियन मनी। तो ये चार थे, जो एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश करना, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करना। और जो सेकंड था वो था कि टैक्स नहीं देना। थर्ड था टू एबॉलिश द प्रिविलेजेस, जो कुछ इंसानों को बर्थ प्रिविलेजेस दी गई हैं, जन्म से ही उन लोगों को दे दिया जाता है प्रिविलेज, उसे एबॉलिश करना। और द लास्ट इज लैंड ओन बाय चर्च कॉन्फिस्टिकेटेड 2 बिलियन मनी, इसे भी एबॉलिश करना। ये सब चार चीज़ क्लियर? आर यू श्योर? पक्का? ठीक है। नाउ वी आर एंडिंग आवर सेशन ओवर हियर ओनली। आई थिंक यू ऑल आर लाइक, सब चीज़ें एकदम क्लियर हो गई है। बारिश हो रही है एकदम धनाधन, ठीक है। सो बाय बाय गाइस।